मोदी की गारंटी है। तो लोकसभा चुनाव के पहले न्यूज 18 ने अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में देश का मूड सामने आ चुका है और इस सबसे बड़े ओपिनियन पोल में एनडीए को जबरदस्त जीत मिलती हुई दिख रही है। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए 400 के आंकड़े को पार करता हुआ दिख रहा है। एनडीए को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और इंडिया अलायंस को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, आइए इस रिपोर्ट से जानते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। चुनावी बिगुल बजने से पहले न्यूज 18 ने देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया। न्यूज 18 के इस मेगा ओपिनियन पोल में 21 राज्यों के 518 लोकसभा सीटों का सबसे विश्वसनीय सर्वे किया गया, जिसमें यह साफ हो चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी देश का मूड क्या है। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में देश की सभी 543 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें से 411 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। बाकी इंडिया अलायंस मात्र 105 सीटों पर ही सिमटता दिख रहा है। अन्य के खाते में 27 सीट जाने का अनुमान है। सिर्फ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के 350 सीट जीतने का अनुमान है, जबकि बीजेपी के सहयोगियों के खाते में 61 सीट जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस महज 49 सीट पर सिमटती हुई दिख रही है। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया है वो यूं ही नहीं है। माता बहन कह रही है अब की बार न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे पर मुहर लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो न्यूज 18 के इस मेगा ओपिनियन पोल की 10 बड़ी बातें क्या रही, एक एक करके अब हम आपको वो बताते हैं। तो पूरे देश भर में पीएम मोदी का मैजिक बरकरार है, ये बड़ी बात है, क्योंकि अभी भी पीएम मोदी के हिसाब से अगर हम देखें, आपको बताएं तो आंकड़े एनडीए के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए की आंधी के आगे विपक्ष हवा हो गया है। 543 में से एनडीए को 411 सीट का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 105 सीट मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 में से एनडीए को 25 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 17 सीट मिलने का अनुमान है। राजस्थान में भी सभी 25 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। गुजरात की बात कर लीजिए, यहां भी 26 सीट एनडीए के खाते में। बिहार और झारखंड में तो एनडीए की आंधी चल रही है। बिहार और झारखंड की 54 सीट में से एनडीए को 50 सीट, तो बिहार में 40 में से 38 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। झारखंड में 14 में से 12 सीट पर एनडीए को जीत मिल सकती है। बिहार में इंडिया अलायंस को 2 सीटें, झारखंड में भी इंडिया अलायंस को 2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही बात कर्नाटक की कर लें, कर्नाटक में 28 में से 25 सीट एनडीए के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। असम में 14 में से 12 सीट एनडीए को मिलने का अनुमान है। तेलंगाना में 17 में से 8 सीट एनडीए को जाता हुआ इंडिया अलायंस को 6 सीट मिल सकती है। तो उत्तराखंड की सभी 5 सीट एनडीए की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। तो ये 10 बड़ी बातें न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल की रही, जो हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही सभी 543 सीटों के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। पूरे देश में 543 लोकसभा सीटों में से क्या हो सकता है आंकड़ा, वो हम आपको बताते हैं। यहां पर देखिए हमारी टीवी स्क्रीन पर 543 सीट में से एनडीए की बात कीजिए, 411 सीटें एनडीए के खाते में नजर आ रही है जाती हुई, और 105 सीट जो है वो इंडिया अलायंस को मिल सकता है। इन सबके साथ जो अदर्स हैं उनके खाते में 27 सीटें जा सकती हैं। तो 543 लोकसभा सीटों में से 411 सीट जो है वो एनडीए
एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक हम अगर आपको बताएं तो 411 सीट एनडीए को मिलती हुई दिख रही है। इंडिया अलायंस को 105 सीट मिल सकती है, तो अन्य के खाते में 27 सीटें जा सकती है। यानी 400 पार का जो नारा है इस बार न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक 400 पार करता हुआ नजर आ रहा है एनडीए गठबंधन। मेरे सामने आप देखिए 411 सीटें एनडीए के खाते में दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यानी 411 सीट पर एनडीए को जीत मिल सकती है। और इंडिया अलायंस की हम बात कर लें तो इंडिया अलायंस के खाते में 105 सीट जा सकती है। इन सब के साथ ही जो अदर्स हैं उनकी अगर हम बात कर लें तो 27 सीटें अदर्स के खाते में जा सकती है। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें, इस बार एनडीए की तरफ से ये नारा दिया गया है 400 पार का। तो न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक 400 पार का टारगेट पूरा करता हुआ दिख रहा है एनडीए गठबंधन, जिसमें एनडीए गठबंधन की अगर हम बात करें तो 411 सीटें जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही 105 सीट जो है वो इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती है, 27 सीट अदर्स के खाते में। तो ये न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल हम आपको बता रहे हैं पूरे देश में फिलहाल जनता का मूड क्या है। जब हमने उनसे ये सवाल पूछा, जिस तरीके से एक एक सवाल उनके सामने हमने रखे और उन सभी सवालों के आधार पर ये आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आए हैं। तो न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एक बार फिर से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा दें। ये देखिए 543 सीटों में से पार्लियामेंट के अंदर की सिटिंग सीट को अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखिए एक तरफ आपको भगवा रंग नजर आ रहा होगा, दूसरी तरफ आपको ब्लू कलर का बोर्ड नजर आ रहा है, जिसमें आप अगर केसरिया रंग को देखें तो एनडीए 411 सीटें एनडीए के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। 105 सीट जो है वो इंडिया अलायंस को मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसका बोर्ड भी आप देख पा रहे होंगे। अदर्स के खाते में 27 सीटें जो है वो जा सकती हैं। तो एक बार फिर से यानी तीसरी बार न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक देश में तीसरी बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं, हैट्रिक मारने जा रहे हैं। जो ये सवाल पूछा जा रहा था और जिस तरीके से आपको बताएं एनडीए के तरफ से जो ये नारा दिया गया है, इस बार टारगेट सेट किया गया है, वो टारगेट भी न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। 411 सीटें जो हैं वो दिख रही है कि एनडीए के खाते में जा रही है। तो यानी 411 सीट के साथ ही एनडीए पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और एनडीए की सरकार आने जा रही है। मेगा ओपिनियन पोल न्यूज 18 का यही बताता है। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि 1,18,000 लोगों के पास जाकर हमने उनसे सवाल जवाब किए हैं, वो सैंपल हमने लिया है और उस सैंपल के हिसाब से जो अनुमानित रिजल्ट अब भी सामने आए हैं वो रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। देश की जनता का मूड क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए 411 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही हम अगर बीजेपी की सिर्फ बात कर ले, यानी पार्टी दर पार्टी अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी की बात करें तो 350 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। ये देखिए आप, इंडिया गठबंधन में बीजेपी है और उनके सहयोगी दल। तो बीजेपी का जो टारगेट था 370 का और उसमें देखिए 350 जो है वो बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के जो सहयोगी दल है उन्हें 61 सीटें मिल सकती हैं। और इसके साथ ही इंडिया अलायंस की बात कर ले तो वहां पर कांग्रेस के साथ साथ उनके सहयोगी दल है। कांग्रेस की बात करें तो 49 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 56 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के सहयोगी दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो हम आपको ये अब बता रहे हैं किस तरीके से आंकड़े जो है वो सामने आए हैं और उसमें हम आपको अगर बताएं तो बीजेपी को इस बार 350 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी बीजेपी जो पीएम मोदी की गारंटी को लेकर जनता के बीच जा रही है, बीजेपी जिसके जरिए ये बताया जा रहा है पीएम मोदी के कामों को जनता तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो अनुमानित रिजल्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और इसीलिए ये जो आंकड़े हैं वो पिछली बार से भी ज्यादा हैं। 350 सीट ये बताया जा रहा है कि बीजेपी को मिल सकती है।
सिर्फ बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। और एनडीए की अगर हम बात करें तो 411 सीटें 543 में से एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में पहले तो हमने राज्यवार आपको बताया किस तरीके से बिहार की अगर हम बात कर लेते हैं सिर्फ, तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और उसमें 40 में से 38 सीटें बीजेपी के खाते में, एनडीए खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। और न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए 400 पार दिख रही है, तो 543 में से एनडीए को 411 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया अलायंस को 105 सीट का अनुमान है। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। विरोधियों का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें जनता देख रही है, तो एनडीए के नेताओं का कहना है कि मोदी के नेतृत्व में देश में एनडीए की बम्पर जीत होगी। के स्तर पर व्यक्तिवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न करने का लगातार प्रयास चल रहा है। किसानों के आय को दुगुना करने का आपने वादा किया था, किसानों के आय को तो दुगना नहीं किए, लेकिन किसानों को सड़कों पर ला करके खड़ा कर दिए। अब ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल को जनता भी बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। इसकी वजह है कि पिछले 15 वर्षों में हुए ज़्यादातर ओपिनियन और एग्जिट पोल असली नतीजों से काफ़ी दूर साबित हुए हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, हमें मतलब विपक्ष को हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि चुनाव के समय भाजपा और संघ परिवार द्वारा फेंके गए किसी सांप्रदायिक जाल में हमें नहीं फंसना है। मोदी की गारंटी पर मतदाताओं की मुहर लग चुकी है। मतदाताओं ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वह लोकसभा चुनाव में भाजपा को दिल खोलकर समर्थन करेगी, वहीं विपक्षी कुनबे को सबक सिखाएगी। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए को 411 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं इंडी गठबंधन को मात्र 105 सीट का अनुमान है। इससे तय हो चुका है कि देश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। अब तो नीतीश कुमार जी के बिहार में शामिल हो जाने के बाद 40 में 40 सीटें एनडीए की झोली में आनी है। लगातार ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, इस बात की बानगी देखी जा रही है। 400 का जो टारगेट एनडीए के लिए सेट किया गया है ओपिनियन पोल्स में साफ अचीव होता दिख रहा है। अब इस बात से हमारे महागठबंधन के साथी बौखलाए हुए हैं। तो पीएम मोदी की गारंटी पर मतदाता की मुहर है। न्यूज 18 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल यही बता रहा है। एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन सकती है और एनडीए तीसरी बार ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है। सीटों का आंकड़ा 400 के पार जा सकता है। 543 सीटों में से एनडीए को 411 सीटें मिलती हुई दिख रही है और सिर्फ अकेले बीजेपी की बात करें तो 350 सीटें मिलने की संभावना बीजेपी को लेकर जताई जा रही है। और जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उन्हें 61 सीट पर जीत मिल सकती है। बात इंडी गठबंधन को लेकर करें तो 105 सीट मिलने का अनुमान इंडी गठबंधन को जताया जा रहा है और अन्य के खाते में 27 सीटें जा सकती हैं। इन सब के अलावा अगर हम बात कर लें एनडीए गठबंधन के वोट शेयर को लेकर तो एनडीए गठबंधन को 48% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इंडी गठबंधन को 32% वोट मिलने का अनुमान है और अन्य को 20% वोट मिल सकता है। एनडीए हिंदी पट्टी में प्रचंड जीत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर बात यूपी की कर लें तो यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 77 सीट एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में 28 सीटें एनडीए को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, यहां 10 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है कि 10 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटों में से 38 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। पड़ोसी राज्य झारखंड की बात कर ले, झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और उनमें से 12 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक में 25 सीटों पर एनडीए को जीत मिल सकती है। ओडिशा की बात कर लीजिए, 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं बीजेपी को। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से 25 सीट एनडीए के गठबंधन को जाता हुआ नजर आ रहा है। तो तेलंगाना 8 सीट तेलंगाना में भी एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। आंध्र प्रदेश में भी 18 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और गुजरात
गृह जिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गृह राज्य है, माफ कीजिएगा, वहां पर 26 सीटें मिलने की संभावना जो है जताई जा रही है। यानी क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है एनडीए गुजरात में। 26 लोकसभा की सीटें हैं गुजरात में और 26 की 26 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। तमिलनाडु में 5 और केरल में 2 सीट मिलने का अनुमान है, तो कांग्रेस को 49 सीट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इंडियन अलायंस के जो सहयोगी दल हैं उन्हें 56 सीट मिलने का अनुमान है। तो ओपिनियन पोल की माने तो पीएम मोदी की आंधी चल रही है। पीएम मोदी की गारंटी पर मुहर लगती हुई दिख रही है और पीएम मोदी विजय रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी अपने काम की गारंटी दे रहे हैं। पीएम मोदी सभी वादों को पूरा करने की गारंटी दे रहे हैं और न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल का रिजल्ट ये बता रहा है कि पीएम मोदी के कामों पर, पीएम मोदी के गारंटी पर, पीएम मोदी के चेहरे पर जनता को भरोसा है और इसीलिए ये भरोसा रिजल्ट में नजर आता हुआ दिख रहा है कि न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में आप देखें 543 लोकसभा की सीटों में से 411 सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है और सिर्फ अकेले बीजेपी की बात कर लीजिए तो 350 सीट बीजेपी को मिल सकती है। तो ऐसे में ये साफ कहा जा सकता है कि पीएम मोदी जिन कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और ये